अभी 2D में एबी टाइप हेक्सागोनल पैकिंग देखेंगे, ठीक है। देखो ये जो एबी टाइप हेक्सागोनल पैकिंग जो है, एबी टाइप क्लोथ पैकिंग, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको कंपैरेटिवली लिखना है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि 2 डायमेंशनल क्लोथ पैकिंग में जो ये ए आता है, दैट इज ए टाइप, है ना। तो उसके कितने पॉइंट्स बनाए? 1 2 3 4 5 6। तो यही 6 पॉइंट यहाँ पे कंपैरेटिवली आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन में, तो आपका प्रिपरेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एबी टाइप में क्या करना है, ये मैं पहली रो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी ये फर्स्ट रो है। सेकेंड रो के स्फीयर आपको कैसे रखने हैं? फर्स्ट रो में जो डिप्रेशन आ रहा है, ये दिस इज डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के ऊपर रखना है, मतलब ऐसे। ओके। अभी सेकेंड रो में जो डिप्रेशन है उसके ऊपर थर्ड रो का स्फीयर रखना है, लाइक दैट। ओके। ये थर्ड रो है, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट रो। अभी फोर्थ रो वापिस सेम आपको स्टॉप करनी डिप्रेशन के ऊपर, ठीक है। ओके, दिस इज फोर्थ रो। तो होगा क्या यहाँ पे, ये फर्स्ट रो और थर्ड रो एक के नीचे एक आएगी, ऑब्जर्व करो। और सेकेंड रो जो मैं डार्क कर रहा हूं, और फोर्थ रो एक के नीचे एक आ रही है, देखो। मतलब अलाइनमेंट इसमें किसमें हो रही है? फर्स्ट और थर्ड के बीच एंड सेकेंड एंड फोर्थ के बीच। इज इट क्लियर? ओके। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा था कि स्पीयर्स ऑफ सेकेंड रो प्लेस एग्जैक्टली अबव, है ना। तो यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा, सेकेंड रो के स्पीयर बी स्पीयर्स ऑफ किसके? सेकेंड रो के आर प्लेस्ड कहां पे? इनटू द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो, पहले रो के डिप्रेशन रख दी। अभी थर्ड और फर्स्ट रो के बीच अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का पॉइंट लिखना है। फ्रॉम डायग्राम देयर इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना, देयर इज अलाइनमेंट occur between first and third row as well as between second and fourth row। इन रो में अलाइनमेंट हो रही है। अगर मैं पहले लेयर को नाम देता हूं ए, तो दूसरी रो जो डिफरेंट है उसको नाम मुझे देना पड़ेगा बी। लेकिन तीसरी रो पहले जैसी है तो उसको नाम आएगा ए, और फोर्थ वन रो सेकंड जैसी है तो उसको नाम आएगा बी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ फर्स्ट रो इज labeled as A and
सेकेंड रो इज बीइंग डिफरेंट, जो कि डिफरेंट है, लेबल्ड एज B, then third row it's said to be A, and fourth row it's said to be what? B, and hence the resultant or resulting arrangement is called as, कैसे A फिर B वापिस A फिर D 2D क्लोज पैकिंग. इज इट क्लियर? 3 पॉइंट हुए. फोर्थ वन पॉइंट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का लिखना पड़ेगा. कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या आएगा इसमें. एक स्फीयर मान लेते हैं मैं जो शेड करता हूँ ये स्फीयर, कितने स्फीयर के कांटेक्ट में? 1 2 3 4 5 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा? 6. each sphere is in contact with 6 sphere of its neighbor. Therefore, hence coordination number is 6. Okay. अगर मैं 6 स्फीयर का सेंटर ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हेक्सागोन मिल जाएगा. इसलिए इस पैकिंग का दूसरा नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. The center of these 6 sphere are joined to form, क्या बनेगा? Form a hexagon. Hence, this packing is also known as hexagonal closed packing. Is it clear? अभी पैकिंग इफिशियंसी 7.61 पॉइंट क्या है पैकिंग इफिशियंसी का? इसकी पैकिंग इफिशियंसी है इट्स पैकिंग इफिशियंसी इज 60.4. ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप अगर उनके अरेंजमेंट ऑब्जर्व करते हो तो एम्प्टी स्पेस किसके लैटिस में ज़्यादा है? इसके लैटिस में ज़्यादा एम्प्टी स्पेस. ये देखो वाइट स्पेस मैंने कहा था, इसमें एम्प्टी स्पेस कम है बट कम है. तो एम्प्टी स्पेस जितना कम उतनी पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा. इज इट क्लियर? तो इसकी अगर पैकिंग इफिशियंसी 52.4 है तो इसमें उससे भी एम्प्टी स्पेस कम है, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी 50.2 से क्या होगी? ज़्यादा, जो कि कितने? 60.4. पैकिंग इफिशियंसी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल पढ़ना है. इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच. वीडियो पॉज करके नोट करना.